गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगली वीडियो में हमने पढ़ा था वैद्युत फ्लक्स क्या होते हैं। इस वीडियो में पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव हमारा क्या है। वैद्युत द्विध्रुव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हमारा देखा जाए कि हाँ वैद्युत द्विध्रुव हमारा क्या है। वैद्युत द्विध्रुव जब समान परिमाण एवं विपरीत प्रकार के दो आवेशों को कोई अल्प दूरी पर स्थित किया जाता है तो इस प्रकार के बने निकाय को ही क्या कहा जाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। जिसे हम सब क्या कहा? हमने कहा जब सामान्य परिमाण एवं विपरीत प्रकार के विपरीत प्रकार के दो आवेशों को अल्प दूरी पर रखा जाता है या स्थित किया जाता है तो इस प्रकार के बने निकाय को विद्युत द्विध्रुव, तो इस प्रकार के बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहा गया है? कहा गया है जब सामान्य परिमाण मतलब क्या होना चाहिए? परिमाण कैसा होना चाहिए हमारा? सामान्य मतलब एक ही तरह होना चाहिए। और विपरीत प्रकार के दो आवेश कितने होंगे? दो होंगे। और कैसे होंगे? विपरीत। एक प्लस तो दूसरा कैसा होगा हमारा? माइनस। जब इनको अल्प दूरी मतलब क्या होता है? बहुत कम दूरी पर रखा जाता है तो इस प्रकार के बने निकाय को ही क्या कहा जाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। जैसे हम देख लें, ये हमारा क्या है? मध्य बिंदु। ये हमारा क्या है? मध्य बिंदु। यहां पर कोई माइनस आवेश है, ये हमारा क्या है? प्लस आवेश। अब देखो कहा गया है विपरीत प्रकार के दो आवेश, मतलब एक प्लस लिया है, दूसरा कैसे लिया गया है? माइनस। इनको अल्प दूरी पर रखा जाए। अल्प दूरी मतलब ये मतलब इनकी दूरी कम होने के कारण इनकी दूरी क्या होती है? बहुत ही कम होती है। तो ये इतना हमारा क्या है? ये यहां से यहां तक की दूरी और ये कितना हो गया? 2a। कितना हो जाएगा? 2a। इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु हम किससे प्रदर्शित करते हैं? वो से। किससे करते हैं? वो से प्रदर्शित करते हैं। हम इसे ये और ये इसलिए लेते हैं क्योंकि हम जब क्वेश्चन करें तो उसमें क्वेश्चन को करने में आसानी हो, इसलिए इनकी दूरी जो होती है हम इसे हाफ न लेकर हम क्या लेते हैं? एक पूर्णांक के रूप में ये माना जाता है। जैसे अगर हम मान लो कि हाँ हमने अगर इस पूरी दूरी को ये लिया होता, इस पूरी दूरी को कितना लिया होता? ये, तो ये इसका अगर मध्य बिंदु है तो ये क्या होगा हमारा? ये बाय 2 होता, आधा होता। हमने क्या किया है? यही मान लिया है कि हमें जो गणितीय विधि मतलब हम क्वेश्चन जब करें तो उसमें क्या करने में क्या हो? हमारी आसानी हो, क्या हो? आसान हो। इसलिए हमने इसे ये और इसे ही क्या मान लिया गया है? ये माना गया। और ये पूरी दूरी हमारी क्या होती है? 2a होती है। कितनी होती है? 2a होती है। विद्युत द्विध्रुव। अब हम क्या पढ़ेंगे? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण।
विद्युत ध्रुव आघूर्ण हम क्या पढ़ेंगे? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव के बारे में हम जानेंगे। वैद्युत द्विध्रुव हमारा क्या है? वैद्युत द्विध्रुव क्या था हमारा? जब समान आवेश, समान परिमाण एवं विपरीत प्रकार के दो आवेशों को किसी अल्प दूरी पर रखा जाता है तो हमारा क्या कहलाता था? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता था। अब कहा जाएगा कि हाँ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है हमारा? किसी एक आवेश, चाहे वो हमारा प्लस आवेश हो या माइनस आवेश हो, इनके मध्य की दूरी के गुणनफल के बराबर के गुणनफल को ही क्या कहा जाता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहा जाता है? कहा गया है कि किसी एक आवेश तथा उनके मध्य की दूरी के गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो जैसे वैद्युत द्विध्रुव में वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा उनके मध्य की दूरी कहा गया है। वैद्युत द्विध्रुव हमारा क्या है? वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, मतलब चाहे वो हमारा प्लस आवेश हो सकता है, चाहे हमारा क्या हो सकता है? माइनस आवेश, तथा उनके मध्य की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक, कहा गया है वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा उनके मध्य की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? पी वेक्टर से। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? पी से। तो इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। जो इसकी दिशा होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। किस तरफ होती है दिशा? इसकी दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। माइनस क्यू से किधर हो रही है? प्लस क्यू की तरफ होती है। ठीक, तो ये हम किससे प्रदर्शित करते हैं? पी से। किससे करते हैं? पी से। और उसके बाद कहा गया है कि किसी एक आवेश, मतलब हमारा वो प्लस आवेश भी हो सकता है और माइनस आवेश भी हो सकता है। अब प्लस माइनस आवेश से इसलिए क्या लगाया गया? क्यों? ये क्या हम लगा दिए? मॉड। क्या लगा? मॉड। क्या गया? के गुणनफल। के गुणनफल मतलब कि उसका क्या करेंगे? गुणा करेंगे। के मध्य की दूरी कितनी है? 2a। कितनी है? 2a।
अब कहा गया है हम उसमें प्लस और माइनस, इसलिए कोई भी आवेश हम ले सकते हैं, प्लस लो या माइनस लो, किसी एक आवेश का है। इनके गुणनफल को ही क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से करते हैं। किससे करते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं। इसकी जो दिशा होती है वह माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। किस तरफ होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू, मतलब ये इधर से हमेशा किधर जाएगा, प्लस क्यू की ओर ही जाएगा। इसका हम विमा या मात्रा निकालें तो विमा हम सबसे पहले क्या होती है, ये क्या होती है, एक सदिश राशि जो होती है, यह एक सदिश राशि होती है। हम इसका मात्रक निकालेंगे। मात्रक क्या होता है, देखो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। क्या होता है, कूलाम। ये हमारी क्या दी गई है, दूरी। क्या दी गई है, दूरी। तो क्या हम दूरी को किससे लिखते हैं, मीटर। इसका मात्रक क्या होगा, मीटर। तो इसका मात्रक क्या निकला है, कूलाम इंटू मीटर। क्या मात्रक आया है इसका, कूलाम इंटू मीटर। क्या आया, कूलाम इंटू मीटर। कूलाम, ये क्या हो गया हमारा, मीटर। इसकी विमा निकालें, मात्रक है हमारा। इसकी अगर विमा निकालते हैं तो आवेश की विमा क्या होती है, आवेश की विमा क्या होता है, ये टी। क्या होता है, ये टी। और जो मीटर क्या होता है, लंबाई, लेंथ। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, एल। तो इसका अगर गुणा करेंगे तो इसकी विमा क्या होगी, ये टी एल। क्या हो गया, ये टी एल, मतलब अटल। क्या हो गया, अटल। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा क्या होती है, अटल, ये टी एल। अब हमने आवेश, यहाँ पर क्या था हमारा आवेश की विमा क्या होती है, ये टी। और जो हमारा मीटर दिया गया था, मतलब लंबाई दी गई थी, लेंथ, उससे हम किससे लिखते हैं, लेंथ, मतलब यही से तो यही तो होता है। तो इसकी जो पहला अक्षर यही क्या हो जाता है, मीटर की विमा हो जाती है। तो ये हमारी क्या हो गई, इसकी विमा भी हो गई। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति क्या होती है। अक्षीय स्थिति और उसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे। हाँ, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय, ये दोनों पॉइंट क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं 12th के लिए। थैंक यू।